लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक और नया प्रसंग लेके आया हूँ कि भगवान से कौन सा रिश्ता जोड़े, संबंध जोड़े। मुरारी बापू ने मानस सागर राम कथा में बड़ी प्यारी बातें बताई, आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो मान लेना, ना लगे तो आप अपनी मनमानी तो कर ही रहे हो। कहते हैं कि भगवान से कौन सा संबंध जोड़े, तो कहते हैं जिसकी जो रुचि हो, जिसको जो अच्छा लगे। माँ बाप, लेकिन परमात्मा से तुम मेरे माँ बाप हो, ऐसा संबंध जोड़ने से थोड़ी मर्यादा लग जाएगी। माता पिता के साथ आप जानते हैं एक थोड़ी मर्यादा रहती है। कोई फैमिली होती है कि माता पिता दोस्त जैसे होते, लेकिन फिर भी एक मर्यादा तो है। बाप का गुस्सा सहन करना पड़े, माँ रस्सी लेकर भी बांध दे, कृष्ण जी को बांधा था। तो भगवान के साथ भाई का संबंध रखो तो भी खबर नहीं भाई कब बड़ा है तो गुस्सा हो जाए, छोटा है तो हम गुस्सा करें, तकलीफ है। सूफी लोग जो हैं वो परमात्मा के साथ प्रेयसी का संबंध रखते हैं। तू मेरा प्रेयसी, मैं तेरा प्रीतम। ठीक है, छोड़ दो उस पे। अब कहते हैं मेरा एक सूत्र है, या तो सदगुरु को छोड़ दो या सदगुरु पर छोड़ दो, दो ही बात है। मैं आपसे ये निवेदन करने चला ना, पूछने पर भी मुझे उमड़ रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूं कि भाइयों में भी तकलीफ है। माँ बाप के साथ किसी की बनती नहीं, ऐसा भी है। पति पत्नी की तो बात आप जानते ही हैं, छोड़ो। इसलिए मानस के आधार पर परमात्मा से सखा का संबंध जोड़ो। सखा माने कौन? दोस्त, यार। ठीक है, तो मेरा सखा है। इसमें थोड़ी बोलचाल की छूट है, आप जो कहना चाहो कह सकते हो, फ्रीडम है पूरी, नोक झोंक करने की छूट है। सखा के साथ आप विनोद कर सकते हो, चुटकी भर कर सकते हो, आप आलोचना भी कर सकते हो, व्यंग्य भी कर सकते हो, छुपा भी सकते हो और सब राज खोल भी सकते हो। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी सखा शब्द पर बड़ा बल देते हैं। सख्यम क्या है? आखिरी भक्ति है, आखिर में रखी, आखिर में कहे तू मेरा दोस्त, यार ये अच्छा है। बाकी आप कोई भी संबंध रख सकते हैं। फायदा वाला कौन सा है? एक सखा वाला फायदे वाला है। प्रभु को मित्र बनाओ तो इतना फायदा है। मित्र क्या करता है? कुपथ निवारी सुपंथ चलाए, पाप से हमें मुक्त कर देता है। सखा भाव में पाप से मुक्त कर देगा। जो सखा भाव होगा पाप नहीं लगेगा उसमें, छोड़ दो उस पर। और वो पूछे कि नहीं बच्चा, तू कहे वो मेरे साथ संबंध रखूं, बोल। तो मानस के आधार पर कह देना सखेति मतवा, हे सखा तू मेरा सखा। वो पूछे कि कौन सा संबंध, तो बोल देना खुल के, सखा, दोस्त, मित्र, यार। अब कृष्ण क्या है? द्रौपदी का सखा है। उद्धव का कृष्ण सखा है, अर्जुन का कृष्ण सखा है। इसमें स्वतंत्रता भी बहुत मिल जाता, बड़ी छूट मिलती है, बहुत स्वतंत्रता मिले तो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें फ्रीडम मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम मिली तो आप कुछ भी करो। ठीक है, भगवान के रामचरितमानस में कुल 6 मित्र हैं। भगवान राम की बात है। एक तो वो सखा हैं जो बचपन में भगवान राम के साथ खेले हैं, अयोध्या के बाल सखा, उनके सखा हैं। दूसरे सखा बने हैं गुहराज। तीसरे सखा हैं रीछ जामवंत। चौथे सखा हैं बंदर। पांचवें सखा हैं सुग्रीव और छठे सखा हैं विभीषण। साधु लोग कहते हैं मित्र लक्षण ये 6 हैं, और ये 6 सखा राम के हैं ना, इन
6 के 6 का निवारण हुआ है। अब आइए, जब बचपन में राम जी के साथ खेले तो छोटी बड़ी चूक उसको राम जी ने निवार दिया, कोई चूक स्मरण में नहीं थी। गो कोहित में प्रायोजित कर दिया, उसको एक साधु की सेवा में लगा दिया। रीछ जो उनकी गुह्यता का रक्षण किया, कभी उनके स्वभाव को खोला नहीं। रीछ के कुछ भद्र अभद्र लक्षण हैं, कभी नहीं खोला राम जी ने। राम गजब है। कृष्ण कथा भले ही कहें, लेकिन राम राम है, बहुत प्यारे हैं। वानरों के गुण प्रकट कर दिए कि वानरों को भी यदि ठीक से जोड़ा जाए तो उनके गुण, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनसे हम लाभान्वित हो जाएं। सुग्रीव जी की बात है। प्रभु यदि सखा बन जाएं तो आपातकाल में कभी हमें छोड़ेगा नहीं, वरना आपातकाल में सब छोड़ देते हैं। सुग्रीव को नहीं छोड़ा, साथ रहे सुग्रीव के, सब बुराई सुग्रीव में। उसने राम जी को छोड़ दिया। जब पावा राज कोस पुर और नारी सब मिले सुग्रीव को, भूल गए राम जी। राम नहीं भूलते, याद रखना। विभीषण को राजा बना दिया। देखिए, विभीषण को भी सखा बना। हमारे पर है कि प्रभु से कौन सा संबंध रखें, लेकिन मानस का दर्शन करने से लगे सखा वाला पक्ष हम जैसों के लिए ज़्यादा फायदा कारक है। बाकी तो है मोहे नाते हैं नहीं, जो मन भावे वो आप संबंध रख सकते हैं, लेकिन सखा में थोड़ा बेनिफिट है, तो आप सखा संबंध रख सकते हैं। जिसका नहीं बना है, जिसका बना है वो अपना संबंध अच्छे से निभाइएगा, नहीं तो वो निभाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। तो ये प्यारा प्रसंग मानस सागर राम कथा से पढ़ने को मिला, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।